हाँ, ये खाना आ रही है तो तैयार खाना आया है। हाँ तो खाना खिलवाओ, तैयार है तो। अब एक बात बताए तो इस टाइम तो सब खा पी के लेट गए वो अरे तो पुचवा दो, सब खा लेंगे, मंगवाए सब खा लेंगे। अरे तो पुचवा दो, सब खा लेंगे, मंगवाए सब खा लेंगे। वो तो मना कर रहे हैं अरुण भाई, तो मैंने फोन करा कह रहे हैं तैयार न किया। कुमार बाबू को भेज दो, सब खा लेंगे। में जो हमारे विधायक हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार, जो अभी यहाँ पर हम देख रहे थे, काफ़ी बोर्ड भी लग रहा है, सारी चीज़ लग रहा है कि विकास हुआ है, 400 करोड़ रुपए के योजनाओं का लाभ आपको जनता को मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। अभी चंद मुश्किल से एक दिन की बारिश हुई है, हमारा हर्ष विहार, मंडोली, गोकुलपुरी, अमर कॉलोनी, आप देखना कि वो झीलों का शहर बन गया चंद घंटों की कॉलोनियों की हालत देखोगे। हर्ष विहार थाने में चले, थाने की तरफ देखो, मंडोली गांव को देखो, आप इधर आप जोरीपुर का एरिया देखो, चमन पार्क का रोड देखिए। मुझे तो लगता नहीं है कि जो 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं सरकार के द्वारा वो कहीं हमारी विधानसभा में लगता है। जो 70 विधानसभा है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई विधानसभा है, शायद ये हमारी गोकुलपुर विधानसभा है। बोलने के लिए तो विकासपुर से है, सारी चीज़ें है, बहुत अच्छी है, दिल्ली को लंदन बना देंगे, ये कर देंगे। लंदन बनी दिल्ली? मुझे तो लगता नहीं, शायद बनी हो। जल्दी विधानसभा में आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जब वो आएंगे, चुनाव की सरगर्मियां तो चल रही है, जब देखना बिगुल बजेगा। और जब जनता का, जनार्दन का प्यार देखोगे आप, सभी पार्टियों के पसीने पहले ही छूट रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार उतरने से। जब भैया आएंगे तो माहौल ही अलग होगा। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। गोकलपुरी विधानसभा से अरविंद खटकवाल जी को टिकट हो चुका है। इनसे बात करेंगे और इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे सर, आपका टिकट हो चुका है, पहले तो इस बारे में बताइए कि जब आप चंद्रशेखर जी के पास गए, क्या बात हुई, किस चीज़ को लेकर आपने टिकट लिया? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। जब भैया के पास गए, चंद्रशेखर भैया जी के पास गए हम टिकट के लिए, हमने मांग करी कि हमें टिकट चाहिए गोकुलपुर विधानसभा से। उन्होंने कहा कि भाई आपको टिकट ही क्यों चाहिए? हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा, ये हमारी जो सीट है ये रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट में जितने भी लोग आए अब तक, जितने भी हमारे विधायक रहे हैं, पहली तो बात, उन विधायक में कोई मिशन का विधायक नहीं था। जो हमारा समाज का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, वो मिशन के लोग नहीं थे, वे राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक पार्टी के लोग थे। सब अपने फायदे के लिए आए थे, चुनाव लड़ने के लिए आए, और उन्होंने कोई भी मिशन का कार्य और समाज का कार्य नहीं किया। जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट में जो हमारे विधायक हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार, जो अभी यहाँ पर हम देख रहे थे, काफ़ी बोर्ड भी लग रहा है, सारी चीज़ लग रहा है कि विकास हुआ है, 400 करोड़ रुपये के योजनाओं का लाभ आपको जनता को मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। अभी चंद मुश्किल से एक दिन की बारिश हुई है, हमारा हर्ष विहार, मंडोली, गोकुलपुरी, अमर कॉलोनी, आप देखना कि वो झीलों का शहर बन गया चंद घंटों की बारिश में। और वो बारिश भी कोई इतनी खास नहीं हुई कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत नॉर्मल बारिश थी। उसके बाद झीलों का शहर बन गया। आप कॉलोनियों की हालत देखोगे, हर्ष विहार थाने में चले, थाने की तरफ देखो, मंडोली गांव को देखो, आप इधर आप जोरीपुर का एरिया देखो, चमन पार्क का रोड देखिए। मुझे तो लगता नहीं है कि जो 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं सरकार के द्वारा वो कहीं हमारी विधानसभा में लगे हैं। और लगे हैं तो वो कहीं जो भी उसमें लोग जिनको मिले हैं, शायद वो उनके भविष्य बनाने के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए उन्होंने वो पैसों का उपयोग किया है। लेकिन विधायक जी तो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं, तमाम होर्डिंग लगवाते हैं, क्या वो सब झूठ है? देखो, विकास पुरुष बताते हैं, आप विधानसभा में आके देखिए विधानसभा की क्या हालत है। सबसे पिछड़ी, मुझे लगता है जो 70 विधानसभा है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई विधानसभा है, शायद ये हमारी गोकुलपुर विधानसभा है। और ये देखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो, पूरी विधानसभा में घूम के देख सकते हो, आप पता कर सकते हो, लोगों से पता कर सकते हो। और पता करने की क्या बात है, रोडों की हालत दिख रही है। और जब हम स्कूल की बात करें, जो हमारे क्षेत्र में कहते हुए शिक्षा एक नंबर की हो गया। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ, जो स्कूल का ढांचा है, बिल्डिंग है, वो तो एक नंबर की हुई है, उसे मैं मान सकता हूँ। लेकिन आज स्कूल का स्तर देखिए, आप परसेंटेज देखिए बच्चों की, आप खुद ही निकाल के देख लीजिए कि 10वीं में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 11वीं में कितने हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने कहा है कि इसके बारे में बताया है हमें, स्कूल के बारे में, मुझे नहीं लगता कि आप वो प्रैक्टिकल देख सकते हो, आप जाके स्कूल में पता कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन सरकार तो दावा करती है हमने क्रांति ला दी है शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली में, दिल्ली मॉडल ऐसा बना है जहां विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। विदेशों में चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मॉडल बनाए, लेकिन उसके बिल्डिंगों के मॉडल की चर्चा हो रही है। आप पढ़ाई के देखिए, आप आंकड़ा उठा के देखिए, उससे पता चलेगा। स्कूल में आप रैंडमली चले जाए, कोई से भी स्कूल में हमारे क्षेत्र के, आप बच्चों से जाके पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब भी पता चलेगा ना उस चीज़ का। ये सब बोलने के लिए तो विकास पुरुष है, सारी चीज़ें है, बहुत अच्छी है, दिल्ली को लंदन बना देंगे, ये कर देंगे। लंदन बनी दिल्ली? मुझे तो लगता नहीं, शायद बनी हो तो। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं कि देखिए अपनी जो माताएं बहनें हैं वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने भाई पे भरोसा रखिए, मैं हूं आपका भाई, आपके लिए जो है 2100 रुपये दे रहा हूं,
फ्री शिक्षा दे दी, फ्री मेडिकल कैंप दे दिया, विधायक और ये विकास कार्य तो छोड़िए। फ्री की बात जो ये बहनों के बारे में, हमारी माताओं बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने हमें यहाँ पे हमारी माता बहनों को पंजाब में भी दिए थे पैसे। मुझे तो लगता नहीं अभी तक किसी के पास कोई पैसा पहुँचा है और ना पहुँचेगा। और अगर जो 2100 रुपये की और फ्री की बात करते हैं, आप इन 2100 रुपये से जो 2100 रुपये दे रहे हो, आप किसी योजना में लगाए, अच्छे उन्हें रोज़गार मिले ताकि उन्हें फ्री की जरूरत ना पड़े, कोई अच्छी फैसिलिटी दी जाए, ताकि कोई कोर्स किया जाए या कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी माता बहनों को इस 2100 रुपये की जरूरत ही ना पड़े, वो इतनी खुद सक्षम हो। 2100 रुपये आप पहले हमारी जो पंजाब की माताएं बहनें थी उन्हें दे दो। और इसमें एक चीज़ हो रही है, इस 2100 रुपये के चक्कर में ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, 2-3 महिलाओं के खाते भी साफ हो चुके हैं, क्योंकि वो जो इसको फ्रॉड चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए, वो गोकलपुर विधानसभा के लिए आपके पास क्या विजन है? अगर लोग आपको चुने तो क्यों चुने? अगर जो गोकलपुर विधानसभा के लिए लोग हमें चुनते हैं, सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र है, सबसे पहले हम उसमें करेंगे जो हमारे क्षेत्र की सड़कें है, नालियाँ है, इन सबसे पहले साफ़ सफाई का, मतलब कि उन्हें जो टूटी हुई है रोड उन्हें किया जाएगा। उसके बाद जो स्कूल है, हमारे जितने भी क्षेत्र में स्कूल है हमारे, उनमें कोशिश करेंगे शिक्षा और बेहतर हो। और सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करेंगे कि कुछ नए स्कूल भी खोले जाएँ। लेकिन पार्टी आरोप लगाती है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की हो, एएसपी हो, या और जो छोटे दल हैं, जब वो चुनाव लड़ते हैं उन पर आरोप लगता है ये वोट कटवा है, इनको बीजेपी की तरफ से सेट किया गया है। तो यही आरोप आप पे लगने वाला है, तो इसका क्या आपके पास जवाब है? आरोप लगाने की बात है, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन अगर जो बीजेपी की बात की जाए, और हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, सीधी हमारी आम आदमी से टक्कर है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी का तो अभी तक अपना कोई कैंडिडेट भी नहीं है। और ये तो लोग आरोप लगाएंगे जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ में आओगे। और इसका उदाहरण आपको नगीना में देख सकते हो। नगीना में हमारा एक छोटा दल था, कह रहे भी बहुत छोटा दल है, इतने बड़ी व्यवस्था में वो कुछ ना होने के बावजूद भी हमने लोगों ने, समाज ने साथ दिया और आपने एक सांसद दिया, एक छोटे दल ने। और यहाँ से मैं बिल्कुल खुले मन से कहूँगा, भाई चंद्रशेखर जी का आज़ाद जी के साथ और हमारी जो पूरी टीम है और साथी है, जो हमारे एक कार्यकर्ता है, उनके विश्वास पे हम ये गोकलपुर विधानसभा जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। लेकिन आपने अभी कहा कि कह रहे कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, तो क्या वाकई में बीजेपी से नहीं है या साठगांठ कुछ है? नहीं, बात वो लड़ाई वाली, ऐसी लड़ाई वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा जो यहाँ का समीकरण है ना, ज़्यादातर समीकरण हमारा जो यहाँ की लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जो विधानसभा की बात करें ना, तो हमको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारी टक्कर आम आदमी से है, बीजेपी से हमारी कोई टक्कर, क्योंकि बीजेपी कहीं अब तक है ही नहीं, अभी तक उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। जब वो कैंडिडेट उतारेंगे, वो आएंगे, जब हम उन्हें टक्कर पे लेंगे। जिन्होंने कैंडिडेट उतारे, हम अब उनकी बात कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन जो मौजूदा विधायक भी है सुरेंद्र कुमार, उनके पास धन बल सब है, तो उनसे कैसे आप मतलब टक्कर लेंगे? उनके पास तो तमाम चीजें हैं, तो आपके पास है? हमारे पास धन बल ना हो, लेकिन जनता है, साथ ही हमारे पास लोग हैं, हमारे पास जो पीड़ित है लोग इनके विधायकों के। क्योंकि आप देखोगे ना, क्षेत्र में जाके लोगों को निकलने की जगह नहीं है, नालियों में गड्ढे बने पड़े हैं, घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। हमारे पास जनता है, समाज है हमारे साथ। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे पास जो समाज है, हमारे पास एक समाज है, हमारे पास 36 बिरादरी का समाज है, सारा भाईचारा है हमारे पास। और उसे ना हम आपको साबित करके दिखाएंगे आने वाले समय में। मतलब लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और सहयोग भी मिल रहा है, हर चीज़ का सहयोग समर्थन मिल रहा है। लोगों से मिल रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। एक तो बात होती है कहने वाली, हम आपके साथ हैं, हम दिखाएंगे, वो लोग कह रहे हैं हम दिखाएंगे, हम आपके साथ हैं। अच्छा, इस बीच में एक विधानसभा में एक वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो, जिसमें विधायक जी की आवाज़ है और भी कुछ लोगों की आवाज़ है, जिसमें मुस्लिम समाज को जो है अपमानित करते हुए सुनाई। ऑडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ उनके क्या विचार है हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के बारे में। ये वीडियो है, ऑडियो है, ये बिल्कुल फेक ऑडियो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ये आप सुन सकते हैं। ये मेरे पास ये खाना आ रही है, तो तैयार खाना आया है। हाँ, तो खाना खिलवाओ, तैयार है। अब एक बात बताए, तो इस टाइम तो सब खा पी के लेट गए। अरे तो पुचवा तो सब खा लें, मुल्लाए सब खा लें। अरे तो पुचवा तो सब खा लें, मुल्लाए सब खा लें। वो तो मैंने कर रहे हैं, अरुण भाई तो मैंने फोन करा, कह रहे हैं तैयार न किया। कुमार बाबू को भेज दो, सब खा लेंगे। ये विधायक जी की ऑडियो जी। तो ये तो मतलब आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं और धर्म की राजनीति भी नहीं करते। आप देख सकते हो, सबका साथ है, सबका विकास है, तो सर्टिफाइड है सारी चीज़ें, इसमें तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं। आप देख ही रहे हो, मुसलमान जो हमारे कौम है, हमारे एक भाईचारे की मिसाल रखती है वो हमेशा, उनके प्रति जो हमारी एक कम्युनिटी है, उनके प्रति आप देख सकते हो किस तरह का इनका रवैया है। आप ये तो बिल्कुल सुन ही रहे हो आप, ये तो आवाज़ भी हमारी लगभग सर्टिफाइड है कि कौन सा बोल रहे हैं।
जल्दी विधानसभा में आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जब वो आएंगे, चुनाव की सरगर्मियां तो चल रही है, जब देखना बिगुल बजेगा, और जब जनता का, जनार्दन का प्यार देखोगे आप, सभी पार्टियों के पसीने पहले ही छूट रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार उतरने से। जब भैया आएंगे तो माहौल ही अलग होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही मैं गोकुलपुर विधानसभा में आऊँगा और पूरा प्रचार करेंगे भैया। बात हो चुकी है? बात हो चुकी है भैया से। भैया कह रहे हैं कि आप तैयारी करिए, हम जल्दी विधानसभा में आएंगे और बहुत अच्छे से मीटिंग करेंगे, और सभी लोगों को जो नहीं समझ रहे उन्हें भी समझाएंगे। जो महरौली के विधायक है यादव जी है, जो उन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में कुछ, नरेश यादव जी है, उन्होंने जो बोला था, और शायद मेरे ख्याल से कुरान की उन्होंने बेअदबी की थी, और उसके मामले में शायद उन्हें कोर्ट ने कुछ सजा भी सुनाई थी। लेकिन उन्होंने नाम तो वापस ले लिया ना? नाम तो वापस ले लिया, लेकिन एक बात बताऊं ना, नाम वापस ले लिया, हमारे समाज के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में या दलित समाज के बारे में, पिछड़े समाज के बारे में आप पहले उनकी बेअदबी कर दो, उनकी बेइज्जती कर दो, उसके बाद माफ़ी मांग लो, ये कौन सी बात हुई? उसके बाद भैया ने, चंद्रशेखर भाई ने और हमारी पूरी टीम ने जाके मुद्दे पे, एनआरसी वाले मुद्दे पे साथ दिया, और चंद्रशेखर भाई और हमारे सांखला जी और दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, सभी लोग वहाँ पे गए जामा मस्जिद, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। और ये स्पष्ट है कि उदाहरण है हमारे लिए, समाज के लिए। नगीना में सबसे ज़्यादा साथ जो हमारा दिया, हमारे मुस्लिम समाज ने दिया। हम भी वहाँ पे गए, कई बार गए, तो हमारे मुस्लिम समाज ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, हमारी तरफ से सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे, आप अपने जो समाज है अपना, आप उस समाज पे ध्यान रखो, मुस्लिम समाज की तरफ आपको आने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये कन्फर्म है कि हम आपके साथ हैं, और उन्होंने दिखाया और करके दिखाया, और ये साबित भी किया वो हमारे साथ हैं। तो क्या विधानसभा में दलित मुस्लिम गठजोड़ चलने वाला? बिल्कुल चलेगा, दलित मुस्लिम गठजोड़ तो चलेगा ही, और चलता आया है, क्योंकि कहीं भी जहाँ भी हम दलितों का साथ दिया है, मुस्लिम समाज ने दिया है। जब बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था, सबसे पहला चुनाव लड़ा था, उसमें भी हमारा साथ मुस्लिम समाज ने दिया था। मुसलमानों ने चुन के बाबा साहब को संसद भेजा था। हमारे साथ थे अरविंद कटकवाल जी। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।